नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। यूजीवीएनएल ने देहरादून में 2.5 मेगावाट केनाल बैंक सोलर प्रोजेक्ट के लिए बोलियां की आमंत्रित। यूनियन कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजकों के लिए कम रॉयल्टी दरों को दी मंजूरी। बहरीन में 104.49 करोड़ रुपए के सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट मिलने के बाद ग्रीन एनर्जी का स्टॉक 9% तक बढ़ा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में 1 मेगावाट की रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर किया जारी। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए बोलियां की गई आमंत्रित। स्टरलाइट पावर को 2023 से 24 के फर्स्ट क्वार्टर में मिले 1300 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा अप्रोच कर सकता है स्पेस सेक्टर में मूल्य अनलॉक। अब खबरें विस्तार से। स्टेट गवर्नमेंट एंटरप्राइज उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी कि यूजेवीएनएल ने देहरादून उत्तराखंड के डाकपाथर जिले में जमुना पावर चैनल पर 2.5 कैनल बैंक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 है। वहीं ये बोलियां अगले दिन खोली जाएंगी। बोलीदाताओं को 18% जीएसटी के साथ निविदा की लागत के रूप में 5,000 और बोली प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 75,000 रुपए जमा करना होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 150 मिलियन रुपए है, जबकि बोलीदाताओं को बयाना राशि के रूप में 1.25 मिलियन रुपए जमा करने होंगे। वहीं सफल बोली लगाने वालों को बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले 2.5 मिलियन रुपए की प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करनी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के माइंस एंड मिनरल्स यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 यानी कि एमएमडीआर एक्ट की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों जैसे कि लिथियम, लोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए कम रॉयल्टी दरें निर्धारित की गई हैं। ये विकास इन खनिज ब्लॉकों की उद्घाटन नीलामी का मार्ग प्रकाशित करता है, जिसमें खान मंत्रालय द्वारा वफादारी दरों की औसत बिक्री के 12% की उच्च डिफॉल्ट दर के घटकर लिथियम के लिए लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के 3% कर दिया गया है। नोबियम के लिए एएसपी का 3% और रेयर अर्थ ऑक्साइड के लिए एएसपी का 1% है। खनिजित ब्लॉकों की नीलामी में बोलीदाताओं के लिए खनिजों पर रॉयल्टी दरें एक महत्वपूर्ण वित्तीय विचार है। 724.49 करोड़ रुपए के बाजार पंजीकृत के साथ बोगेरिया इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को अपना कारोबार समय 160.05 रुपए पर खोला है और वर्तमान में 166 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जो कि 152.80 रुपए का पिछले बंद भाव की तुलना में लगभग 9% से अधिक है। यह शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम मूल्य 189 रुपए के करीब पहुंच रहा है। 9 अक्टूबर 2023 को एक्सचेंज के साथ एक नियम फाइलिंग के माध्यम से कंपनी द्वारा सूचित किए जाने के बाद स्टॉक मूल्य में इतनी तेज हलचल देखी गई है कि कंपनी को एपीएम टर्मिनल से टर्न के आधार पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सौर इंजीनियरिंग खरीद निर्माण प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है, जिससे बहरीन साम्राज्य की कीमत 104.49 करोड़ रुपए हो चुकी है। जून 2023 तिमाही के लिए उपलब्ध नवीनतम शेयर धारित डेटा के अनुसार कंपनी के प्रमोटरों के पास 71.75% हिस्सेदारी है। इसके बाद खुदरा निवेशकों के पास कंपनी में 28.25% हिस्सेदारी है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम की ओर डिजाइन, निर्माण, वित्त और अपने यार्ड और कार्यशालाओं में 1.165 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए एजेंसियों के स्टेट वाइज इम्पेनलमेंट के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। ये परियोजनाएं 2 क्षमता श्रेणियों में विकसित की जाएंगी, 10 किलोवाट से अधिक और 100 किलोवाट तक, और 100 किलोवाट से अधिक और 500 किलोवाट तक। वहीं बोलीदाता एक या दोनों क्षमताओं के लिए बोली लगा सकते हैं।
कार्यादेश प्राप्त होने के 240 दिनों के भीतर परियोजनाओं को चालू किया जाना चाहिए और वहीं डेवलपर्स को 25 वर्षों तक व्यापक संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करनी होंगी। ये बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2023 है और ये बोलियां भी उसी दिन खोली जाएंगी। इन बोलीदाताओं को 1.07 मिलियन रुपए मेगावाट की बयाना राशि जमा करनी होगी। आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन यानी कि APIIC ने EPC आधार पर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में कृष्णापट्टनम नोट में बुनियादी ढांचे के कार्यों को चालू करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस कार्य के दायरे में 1021.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कई किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के कार्यों का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और संचालन और रखरखाव शामिल है। ये सड़कों, उपयोगिताओं और क्षेत्रों के भूदृश्य सड़कों तक फैला हुआ है, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ब्रिजेस, एरिया, लैंडस्केपिंग और पोर्टेबल वाटर सप्लाई नेटवर्क, फायर फाइटिंग सिस्टम, रिसाइकल वाटर सप्लाई नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सहित अन्य नेटवर्क भी शामिल है। इस कार्य के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 है। पावर ट्रांसमिशन डेवलपर स्टरलाइट पावर ने घोषणा की कि उसे अपने वैश्विक उत्पाद और सेवा व्यवसाय में 1300 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में फैले हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष से कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक में 5200 करोड़ रुपए के अधिक का इजाफा करते हैं। भारत के ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हुए और बेहतर उत्पादों, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। इस परिवृत्ति पे लाभ उठाते हुए स्टरलाइट पावर के ग्लोबल प्रोडक्ट्स डिवीजन ने घरेलू और वैश्विक में बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं। Q1 के लिए एक उल्लेखनीय ऑर्डर में राजस्थान में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पार्ट ई ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए उच्च प्रदर्शन वाले कॉरिडोरों की आपूर्ति शामिल है और इस परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र से नवीकरणीय ऊर्जा संचारण को बढ़ावा देना है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म ने एक रिपोर्ट में कहा कि डाउनस्ट्रीम स्पेसटेक सेगमेंट के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाला दृष्टिकोण अत्यधिक मूल्य को अनलॉक कर सकता है और भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरने में योगदान दे सकता है। डेलॉयट और नेस्कॉम ने और इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा लिखित इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक के लिए अवसरों की खोज शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक सेगमेंट में घरेलू और वैश्विक बाजारों में मूल्य वृद्धि और स्केलेबल सॉल्यूशंस देने की क्षमता और निजी क्षेत्र में सरकार द्वारा सहयोग के लिए एक मजबूत पिच बनाई गई है। EPC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EPC वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।